बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिकॉर्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रिकॉर्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। सदर की जानिब से दायर रिकॉर्ड रेफरेंस में अदालत उस्मा से गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे पर राय ली जाएगी। वफाकी हुकूमत ने रिकॉर्ड रेफरेंस को मंजूर किया था और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। हमारी तवज्जो सैलाब पर होने की वजह से इमरान खान को जिमनी इलेक्शन में कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जिमनी इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। एक बयान में एहसन इकबाल बोले, जिमनी इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी इसलिए मिली कि एक तरफा इलेक्शन में थे, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो सैलाब ज़दगान की बहाली पर थी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान इतना संग दिल है कि इसने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय अपने जलसे जारी रखे। हो सकता है जलसों पर लगी रकम वही हो जो सैलाब के लिए टेलीथॉन में जमा की गई थी। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान सैलाब ज़दगान पर ये पैसे लगाते तो शायद 3 से 4 अजला बहाल हो जाते। एहतियात देने में लोगों की गर्मजोशी खत्म हो गई है। सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उन्हें वो नसीब नहीं होगी। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक बयान पर इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। एक बयान में मरियम औरंगजेब बोली कि नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए और इमरान खान एक आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान को वो तकर्री नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लियामेंट में अपने नंबर पूरे कर लें। वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने का यह मतलब नहीं कि आप इस्लामाबाद पर जलगार करें और आपको उसका लाइसेंस मिल गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बैरिस्टर फहद मलिक केस के तीनों मुलज़िमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुलज़िमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रब्बानी ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की समाअत की, जिसके दौरान मुलज़िमान को अदालत में पेश किया गया। उनकी हाजिरी लगवाकर उन्हें बख्शी खाने वापस भेज दिया गया। बाद अज़ा अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मुकदमे में नामजद तीनों मुलज़िमान राजा अरशद, नोमान खोखर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुना दी है। वाज़ेह रहे कि 2016 में 14 और 15 अगस्त के दरमियानी शब बैरिस्टर फहद मलिक को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था, जिसके बाद 4 चश्मदीद गवाहान ने केस में नामजद तीनों मुलज़िमान के खिलाफ बयान दिया था। केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में कत्ल में इस्तेमाल की गई क्लाशनकोफ और जाय वकुआ से मिलने वाले खौल भी मैच किए गए थे, जबकि केस के मरकजी मुलज़िम राजा राशिद को मुल्क से फरार होने की कोशिश में तोरखम बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेख रशीद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम होते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। उन्होंने कहा कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए हैं उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। उनके वज़रा की तादाद 76 है, 20 बेमहकमा है, जबकि 25 ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। साबिक वफाकी वजीर बोले कि गर्दशी कर्जा खुशरबा हद तक बढ़ चुका है, अक्टूबर नवंबर में आर या पार होकर रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज एहसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की दरखास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज एहसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन के मुतनाज़िर बयान पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की गई है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने अदलिया और इदारों के खिलाफ बयान दिए, जिसे मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत कवरेज मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर तनकीद की गई है, जिसका अभी तफसीली फैसला भी नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या किसी भी बार को इस अदालत पर शक है तो बताएं, क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दे? हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। मुअत्तद जज ने कहा कि अदालत किसी से गैर जरूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इन गैर जरूरी चीजों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। ये अदालत अपने फैसलों से जानी जाती है। दौरान समाअत कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने रोस्टम पर आकर कहा कि हमें आप पर और अदालती निजाम पर एतमाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबित किया कि वो वक्त के फिरौनों के खिलाफ फैसले दे सकती है। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। दौरान समाअत बैरिस्टर सुल्तान सफ्तर ने कहा कि इमरान खान ने कल ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो ये केस गैर मुअस्सर हो गया। इमरान खान के वकील ने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ये मामला अब भी ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें उन्हें ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने कहा कि शरीक मुलजिम का केस ज़ेरे इल्तवा है तो वो मामला हल हो जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने कहा था कि ये मामला स्पेशल जज सेंट्रल नहीं बल्कि स्पेशल जज बैंकिंग का बनता है, ऑर्डर की दरस्तगी की जाए। बात अदालत ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटाते हुए कहा कि मुकदमे की समाअत के लिए अदालत दायरे इख्तियार का तयन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। इससे कबल स्पेशल जज सेंट्रल और बैंकिंग कोर्ट ने मुकदमे में नामजद शरीक मुलज़िमान की जमानत की दरखास्त सुनने से माजरत कर ली थी। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। कोर कमांडर का एटमी कमांड स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। ISPR के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का भी जायजा लिया गया और सिंध बलोचिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि शुरका ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में इंतजामिया की मदद को काबिल सताइश करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। मुल्क स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी इंतजामात भरपूर हैं। ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, कराची में बल्दियाती इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गौर किया गया और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को भी ज़ेर गौर लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की मौक़िफ़ और सूरत हाल के पेश नज़र कराची में बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की। बल्दियाती इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला से मीटिंग की गई है। वज़ारत दाखिला से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फौज और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाने का कहा गया था। वज़ारत दाखिला ने मतलब किया कि पुलिस नफरी की कमी की पेश नज़र फौज और रेंजर पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीरी तौर पर बताया गया है कि फौज और रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस दस्तयाब होंगी। सिंध हुकूमत ने बताया था कि कराची के अक्सर पोलिंग स्टेशन या तो हसास या फिर इंतहाई हसास हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। यहाँ पर आपको खबर दें, सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। सालाना तरक्याती स्कीमों CDP और दीगर स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। DHA मुल्तान से शफकत रसा, DG MDA PHE और वासा के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। मुल्तान सर्कल की 53 स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। स्कीमें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ चौधरी ने कहा कि वासा स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। स्कीमों पर सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम की शफाफियत और म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए। तमाम इदारे मरबूत मनसूबाबंदी के तहत मंसूबों को मुकम्मल करें। PHA मुल्तान को मजीद मियावाकी जंगलों की रईम की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पहले से मौजूद जंगलात को पानी की फराहमी और पौधों की तराश खराश को यकीनी बनाया जाए। आम खास बाग को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम स्कीमों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करेंगे। इस मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी साहिद इकबाल भी मौजूद थे।
यहाँ पर आपको खबर दें, एनएस ताइक्वांडो कमांडो क्लब मुल्तान में मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो का अजीम शान मुजाहरा हुआ, जिसमें बैलेट प्रमोशन टेस्ट लिए गए। तकरीब में मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी खालिद खान, कमांडो इलियास नियासी, मोहम्मद आमिर, शाहिद इफ्तिखार, मोहम्मद बाबर सईद, मोहम्मद नईम और उस्मान गनी ने बैलेट प्रमोशन टेस्ट लिए। इसके अलावा उसमें अशमल और शफीउर रहमान ऑरेंज बैलेट में, जान शेर और अली ग्रीन बैलेट में मीरब, मोहम्मद जुनेल, साले वसीम और विरता ईमान, जबकि ब्लू बैलेट में नीरा, रेड बैलेट में इकरा और दियान समेत दीगर भी शामिल थे और उनको प्रमोट भी किया गया है। कमांडो क्लब की मोमिना खान, ऐमन खान, ईमान ज़ारा पंजाब टीम में सिलेक्ट हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी मुशीर तारिक गुज्जर ने बच्चों के फ़न को खूब सराहा और इंटरनेशनल में कमांडो क्लब के बच्चों की सिलेक्शन पर मुबारकबाद भी पेश की। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करें, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ने यह भी कहा कि हर जमात की मजबूरियाँ होती हैं, हमारी भी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि उन्हें छोड़कर कहाँ जाएँ। साबिक मेयर कराची का कहना था कि गवर्नर टेसोरी हमारा इशू नहीं, हम इस मरहले पर पहुंच चुके हैं कि जिस रोज तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस में धमाकों को आज 15 साल गुजर गए, गम आज भी ताज़ा हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 15 साल पहले आज ही के दिन 8 बरस की जलावतनी के बाद वतन वापस आई तो कराची में अवाम के समंदर ने उनका इस्तकबाल किया। ताहम कारसास के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में होने वाले बम धमाकों में 178 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कई साल की जलावतनी के बाद 8 अक्टूबर 2007 को कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो अवाम के ठाठे मारते समंदर ने उनका इस्तकबाल किया था। पीपल्स पार्टी के जयाले मुल्क भर से अपनी कायद के इस्तकबाल और झलक देखने के लिए कराची पहुंचे। जहाज से बाहर आते ही बेनज़ीर भुट्टो ने प्यार करने वालों का जमे गफीर देखा तो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और पीपल्स पार्टी की खुसूसी सिक्योरिटी के हिसार में साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाली जुलूस चंद किलोमीटर का रास्ता घंटों में तय करके जब शहर फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो बेनज़ीर भुट्टो के बुलेट प्रूफ ट्रक के करीब 2 धमाके हुए, जिनमें वो खुद तो महफूज रही लेकिन कारकुनों समेत 178 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 600 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से सामने में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को माली इमदाद के साथ साथ सरकारी मुलाजमतें और मुफ्त रिहायशी फ्लैट्स भी दिए गए थे। वाक़े की 2 FIR दर्ज होने के बावजूद मुलज़मान ताहाल ना पकड़े जा सके। यहाँ पर आपको बताएं कि तुर्किया में 5 सिपाही और छालिया ले जाने वाला पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्किया में 5 सिपाही और छाले ले जाने वाले पाकिस्तानी को कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करके 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तुर्किया में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी पर इस्तांबुल में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने पाकिस्तानी शहरियों को तुर्किया में 5 छालिया, गुटका और सिपाही न लाने के लिए खबरदार भी कर दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि मर्दान में PTI की कामयाबी पर MPA मलिक शौकत की हवाई फायरिंग मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मर्दान के हल्का NA-22 में इमरान खान के ज़िमनी इलेक्शन में जीतने की खुशी में PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक शौकत की हवाई फायरिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस ने हवाई फायरिंग का नोटिस देते हुए मुतल्लिका MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शौकत PK 48 मर्दान से रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं। DPO इरफान खान का कहना है कि मलिक शौकत को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। MPA मलिक शौकत ने यह भी कहा कि अपने कायद की जीत पर जज्बाती हो गया था, खुशी के इजहार के लिए हवाई फायरिंग की। वासे रहे कि इतवार को होने वाले ज़मीनी इंतखाब में NA-22 मर्दान के तमाम 330 पोलिंग स्टेशन के
के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 76,681 वोट लेकर कामयाब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद कासिम 68,181 वोट हासिल कर सके और उन्हें 8500 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान सूबाई वजीर लेबर और इंसानी वसाइल पंजाब अंसर मजीद खान ने गुज़िश्ता रोज मुल्तान में ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में जनूबी पंजाब के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कार्डियक ब्लॉक की तामीर से मजदूरों का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। सूबाई वजीर ने बताया कि कार्डियक ब्लॉक 33 बेड्स पर मुश्तमिल है और ये मनसूबा 42.95 मिलियन रुपए की लागत से 12 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि कार्डियक ब्लॉक में दिल के आर्ज में मुब्तला वर्कर्स को जदीद तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी और उनके अहल खाना का भी इलाज होगा। कार्डियक ब्लॉक में वर्कर्स और उनके अहल खाना के लिए इको, कार्डियो, CCU, ETT, फार्मेसी, जबकि डॉक्टर्स, नर्सिंग रूम्स और दीगर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में मेडिकल एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह, प्रोटोकॉल ऑफिसर टू मिनिस्टर लेबर डॉक्टर बापुर बंदिशा, अस्पताल MS डॉक्टर मुख्तार रसूल, डायरेक्टर रिकवरी सरदार मुश्ताक जाफर, जबकि डायरेक्टर मेडिकल मसूद अनवर सिद्दीकी, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, पैरामेडिकल वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वजीर लेबर ने इफ्तिताह के बाद ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अस्पताल के MS और डायरेक्टर वर्क्स ने सूबाई वजीर लेबर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर लेबर ने बताया कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी के तहत वर्कर्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों की तामीर भी जारी है और अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में जदीद आलात की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की बेहतरी के लिए हमारी हुकूमत की मिसाल नहीं मिलती। जो काम हमारी हुकूमत में किए गए हैं वो कहीं और नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हमारी वर्कर्स और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने अपनाई हुई है। सूबाई वजीर ने ख्वाजा फरीद सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। कबल अजीज सूबाई वजीर लेबर ने रजा हाल में मुल्तान में ट्रेड यूनियन कन्वेंशन में शिरकत की और उस दौरान से मुलाकात की। कन्वेंशन में मुल्तान डिवीजन के मजदूरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। यूनियन उस दौरान ने मजदूरों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया, जबकि वर्कर्स नुमाइंदगान ने सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की बेहतरी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड और दीगर मामलात में मसाइल की निशानदही की। वर्कर्स के लिए मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट की अदायगी में ताख़ीर बारे भी सूबाई वजीर को बताया गया। सूबाई वजीर लेबर ने तमाम उहदेदारान को उनकी बेहतरी के लिए तजावीज़ भी तलब की। सूबाई वजीर लेबर ने फौरी हल तलब मसाइल पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी है। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर भारत के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट काउंसिल अलहदगी पर गौर। एशिया कप में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान न आने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और भारत के न आने के फैसले पर PCB वर्ल्ड कप 2023 भी न खेलने पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में PCB थिंक टैंक का इजलास हुआ, जिसमें एशिया कप में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान न आने का मामला ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक PCB की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के बयान को गैर जरूरी और जल्दबाजी करार दिया जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह तनहा कोई फैसला करने के मजाज नहीं है। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का मकसद रुकन ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ACC अगर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो फिर ACC में रहने का फायदा नहीं। पाक भारत मैच से ACC को रेवेन्यू मिलता है। ACC ये रेवेन्यू क्रिकेट के फरोग और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। अगर ACC को रेवेन्यू नहीं चाहिए तो PCB के लिए बेहतर है कि वो ACC से अलग हो जाए। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो आगे कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।